Bismillahirrahmanirrahim. Student, today our lecture, first year, lecture number 12, class first year, statistics. ठीक हो गया। आज हमारा टॉपिक है जो है वो है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की एग्जाम्पल नंबर 14.12 करेंगे और उसके बाद हम टॉपिक नंबर 4.3 टॉपिक चैप्टर नंबर 4 का मोमेंट्स के बारे में जो है वो आज हमारी डिस्कशन होगी इस लेक्चर में। ठीक हो गया। हम अपनी बुक की तरफ जाते हैं। देखें क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर 4.14। कल हमने जो है वो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस के बारे में पढ़ा था, कोफिशिएंट्स कैसे निकालते हैं, रिलेटिव डिस्पर्जेंस के बारे में बात की थी। आज हम करेंगे एग्जांपल कैलकुलेट कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन एंड कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। उसने हमें डाटा दिया है वाई और एफ़ का। ठीक है, वाई हमारे पास नंबर्स हैं और एफ और फ्रीक्वेंसी है। ग्रुप डाटा है लेकिन ये फॉर्म ऑफ डिस्क्रीट फॉर्म का ग्रुप डाटा है। ठीक है, सबसे पहले जारी बात है एज़ यूजुअली हमें जिस तरह के क्वेश्चंस के जो हैं वो फार्मूलाज पता हैं कि हमने इसमें कोफिशिएंट ऑफ कॉफ़ी वेरिएशंस निकालने हैं, तो जारी बात है सी वी का फार्मूला होता है। आपको ऊपर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई चाहिए होगी और वाई बार चाहिए मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक हो गया। अब जब ये जाए तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला एज़ यूजुअल आपको पता है कि बाय डेफिनेशन होता है समीशन एफ ऑफ वाई माइनस वाई बार का स्क्वायर ओवर समीशन एफ। ठीक हो गया। और वाई बार का जो हमारे पास फार्मूला होता है वो समीशन एफ वाई ओवर समीशन एफ है। ठीक है, तो इनकी वैल्यूज़ आपने इसमें पुटअप करनी है। तो कैलकुलेशंस हमें ऑलरेडी आती भी हैं, तो आपको फिर भी एक दफ़ा बता दें, एफ़ को वाई के साथ मल्टीप्लाई करना है तो ये वाला कॉलम जो है वो आपका कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस कॉलम को बना के आपने इस कॉलम को पूरा प्लस करना है। ठीक है, इस सब को प्लस करेंगे तो दैट इज़ 48 इज़ अ वैल्यू ऑफ समीशन एफ वाई। ठीक है, अब आपने बनाना है वाई माइनस वाई बार। तो वाई बार के लिए आपको वाई बार का फार्मूला लगाना पड़ेगा समीशन एफ वाई और समीशन एफ। तो आप एफ़ के कॉलम को भी प्लस कर लेंगे। समीशन का मतलब है कि आपने प्लस कर लेना है और ये जो 40 है दैट इज़ अ समीशन एफ। आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे, वाई बार आ जाएगा 1.2। ये कॉलम आपका किस तरह से बनेगा, इस y के कॉलम में से 0 में से माइनस किया 1.2 तो दैट इज़ अ 1.2 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह y माइनस वाई बार की बात हो रही है। इसी तरह से उसने आपसे क्या किया, ये माइनस में आएगा 1 माइनस 1.2 जी 0.2, 2 माइनस 1.2 दैट 0.8। तो ये पूरा बन जाएगा। अब इस कॉलम का आप लेंगे, इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे f को। ठीक है, यहाँ पे उसने एक कॉलम स्किप किया है, वो ये कि आप पहले कॉलम बनाएंगे f इंटू वाई माइनस वाई बार का। ठीक है, जब ये कॉलम बन जाएगा, बल्कि आप पहले इसका स्क्वायर लेंगे और स्क्वायर लेने के बाद इस कॉलम का एक कॉलम बनेगा, स्क्वायर लेंगे। ठीक है, उस स्क्वायर कॉलम के साथ आप f के कॉलम को जो है वो मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, f के कॉलम को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वाला कॉलम जो है वो आपके पास आ जाएगा और दैट इज़ अ वैल्यू ऑफ समीशन एफ वाई माइनस वाई बार का स्क्वायर। ठीक है, और ये समीशन एफ माइनस एफ बार का स्क्वायर का जो कॉलम है उसे प्लस। अब इन वैल्यूज़ को आप इन फार्मूलाज में पुट करेंगे और उनके फाइनल आंसर निकाल लेंगे। फाइनल आंसर जब आपके पास आ जाएंगे तो उसे आप कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन में पुट करेंगे और उसका आंसर निकालेंगे। ये है 1.089। उसे परसेंटेज में भी बोला है तो इसको मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, दैट इज 108.92%। इसका मतलब है कि आपका जो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है वो ज़्यादा आया है। ठीक हो गया। उसके बाद है गिवन द फॉलोइंग रिजल्ट। जितना कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कम होता है, ठीक है, उतना आपके पास जो है 1 से जितना कम होगा आप कहेंगे कि वो मोर कंसिस्टेंट, और जितना ज़्यादा होगा तो वो अनसफिशेंट हो जाएगा या कंसिस्टेंट नहीं रहेगा। एग्जांपल नंबर 14.15 को डिस्कस करते हैं। हमने जो है वो कल वाले टॉपिक में जो था कंबाइंड मीन वेरिएंस की जो थी कंबाइंड वेरिएंस का फार्मूला पड़ा था वेरिएंस निकालने का, ये वाला। इस फार्मूले को इम्प्लीमेंट किया गया है एग्जांपल नंबर 4.15 पे। गिवन द फॉलोइंग रिजल्ट फाइंड द कंबाइंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशंस। ठीक है, उन्होंने हमें n1 n2 n3 दिया है। s1 मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फर्स्ट ग्रुप, सेकंड और थर्ड के स्टैंडर्ड डेविएशंस दिए हैं और उनके मीन्स दे दिए। ठीक हो गया।
ये देखिए ये फर्स्ट ग्रुप का सैम्पल साइज है, देन स्टैंडर्ड डेविएशन है और उसके बाद आपके पास मीन है। इसी तरह सेकंड ग्रुप का सैम्पल साइज है, स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन है, और थर्ड ग्रुप का। अब उसने हमसे डिमांड ये किया है कि हम उसे कंबाइंड वेरिएंस निकाल के दें। जब कंबाइंड वेरिएंस निकालना है तो सबसे पहले आपको कंबाइंड मीन चाहिए होगा, ठीक है। ये हमने थर्ड चैप्टर में पढ़ा हुआ है फर्स्ट ईयर के। कंबाइंड मीन का फार्मूला होता है कि आपने उनके तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई, मतलब n1 x बार 1 प्लस n2 x बार 2 n+3, तो इसमें आपने n1 100 डिवाइड बाई 12.15 आपने इनमें वैल्यूज़ रखनी है। पहले इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है, 3 वैल्यूज़ बन जाएंगी, फिर इनको प्लस करके देन कंबाइंड मीन का आंसर आ जाएगा 12.76, ठीक है। अब हमारे पास फार्मूला जो था वो था हमारे पास जो था वो s का फार्मूला था SC स्क्वायर इज इक्वल टू समीशन NI SI का स्क्वायर प्लस x बार I माइनस x बार C कंबाइन, ठीक हो गया, का स्क्वायर ओवर समीशन NI, ठीक है। अब क्योंकि उसने आपको दिए हैं 3 ग्रुप्स, कितने ग्रुप्स दिए हैं? 3 ग्रुप्स। अब आप इसको खोलेंगे 3 ग्रुप्स के लिए, ठीक है। इस फार्मूले को आपने ओपन करना है 3 ग्रुप्स के लिए। कैसे करेंगे? सबसे पहले ये समीशन NI है ना, अब मैं इसे करने लगी हूँ ओपन, क्योंकि उसने मुझे 3 ग्रुप्स दिए हैं। 3 ग्रुप्स के लिए कैसे खोलेंगे? आप लिखेंगे N1, ठीक है, समीशन है ना, तो सम, समीशन का मतलब सम होता है। N1 इंटू S1 स्क्वायर प्लस x बार 1 की बात हो रही है, आई है ना, और आई हमारे पास कहाँ तक जा रहा है? 1 2 एंड 3, 3 उसने हमें ग्रुप्स डेटा सेट्स दिए हैं, उनकी कैलकुलेशन करके, माइनस x बार c। अब ये आपका बंद होगा, इसका आएगा होल स्क्वायर। अब ये समीशन था तो समीशन टर्म में सम में आ जाएगी। n2 इज इक्वल टू s2 स्क्वायर प्लस y बार 2 माइनस x बार कंबाइन होल स्क्वायर। देन आपके पास थर्ड टर्म आ जाएगी n3 ओवर s3 का स्क्वायर प्लस y बार 3 माइनस y बार कंबाइन स्क्वायर, और ये आपके पास हो जाएगी। ये अब 3 ग्रुप के लिए आपके पास s बार कंबाइंड स्टैंडर्ड वेरिएंस का जो है वो फार्मूला खुल गया है वेरिएंस का। और नीचे आपके पास आ जाएगा जी n1 प्लस n2 प्लस n3, क्योंकि समीशन NI था। अब बच्चे सिंपली आपने क्या करना है, इस फार्मूले के अंदर ये जो उसने आपको डाटा सेट दिया उनको पुट अप करना है। आपकी बुक में पुट करके दिखाया हुआ है। n1 100, देन आपने S1 है 2.4, तो ये वैल्यू 5.76 कैसे आई है? दैट इज़ अ स्क्वायर ऑफ 2.4 का स्क्वायर लिया तो 5.76, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास जो है आपने उसकी x बार 1 की और कंबाइंड की 12.16 रख लेनी है। इन वैल्यूज़ को रखना है नीचे, S1 का स्क्वायर रखा जो कि 360 बना, इन तीनों को प्लस कर लिया। बाय डिफ़ॉल्ट उसने यहाँ पे नहीं लिखा, यहाँ पे ये नहीं आना था, आना था 100 प्लस 120 प्लस 150, ठीक हो गया। ये इधर आना था 100 n की जगह 100 120 150। अब ये वैल्यूज़ आ गई, इन सब को उसने, पहले आपने इसमें क्या करना है, ये दरमियानी ब्रैकेट को ख़त्म करना है, इनको प्लस माइनस करना है, स्क्वायर लेना है, यहाँ पे लिख देना, फिर इसकी देन फिर आपने क्या करना है, इन दोनों को जमा करना है और बड़ी ब्रैकेट को ख़त्म करना है। तीनों को इसी तरीके से कर लेंगे, फिर आपने इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, 3 वैल्यूज़ बन जाएंगी और उनको सम अप करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 6698.17। इसको डिवाइड करेंगे तो कंबाइंड स्टैंडर्ड वेरिएंस इज इक्वल टू 7.9140, ठीक है। अब आपने कंबाइंड सी भी निकालना है इसका, ठीक है। तो स्टैंडर्ड इसका अंडर रूट ले लेंगे बच्चे आप, इस वाली चीज़ का SC स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ले लेंगे 117.1940, तो आंसर आ जाएगा आपके पास 4.2355। अब आपने इसके लिए अगर क्या करना है, आपने कंबाइंड CV कोफिशिएंट ऑफ कंबाइंड, तो ज़ाहिर बात है बच्चे आप ऑलरेडी जो है वो कंबाइंड मीन भी निकाल चुके हैं, कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकाल चुके हैं। इन दोनों को ऊपर नीचे रखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपके पास 13.317। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट ये आपके पास हो जाएगा।
उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है जी मूवमेंट। अब हमने न्यू टॉपिक स्टार्ट करना है मूवमेंट्स। मूवमेंट्स हमारे पास कैसे होती हैं? द मूवमेंट्स ऑफ मूवमेंट हमारे पास एक्चुअली में हम अपनी डिस्ट्रीब्यूशन को जो हम सिमेट्रिक और सिक्योरनेस की बात थर्ड चैप्टर में करते हैं वही चीज़ हम मूवमेंट से भी मालूम कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारी एक्चुअली में जो डाटा है उसकी शेप के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देती है कि वो सिक्यूर्ड हैं या वो हमारे पास कैटियोसिस हैं, सिक्यूर्ड हैं, उनके बारे में भी हमें इसके बारे में इंफॉर्मेशन, हम इसे में मोमेंट रेशो के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, हम इसका कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। द मेजर ऑफ लोकेशन लॉन्ग विद measures of variabilities are useful to describe data set but fail to tell anything about the shape of the distribution। कहते हैं जो मेजर ऑफ लोकेशन है या मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी, मतलब जो चैप्टर नंबर 4 मेजर ऑफ लोकेशन क्या है, चैप्टर नंबर 3 जो चीज़ें हमने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ी हैं एवरेजेस के बारे में, अलॉन्ग विद मेजर ऑफ वेरिएशन जो हमने वेरिएशन वेरिएबिलिटी मतलब कि चैप्टर नंबर 4 अब पढ़ रहे हैं, अभी तक हमने जिससे मेथड पढ़े हैं वो हमें डाटा सेट के बारे में काफ़ी कुछ तो बताते हैं डाटा सेट को, लेकिन उनमें एक चीज़ की जो है वो डीमेरिड है, वो ये क्या है कि वो हमें शेप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में नहीं बताते कि मतलब इस डाटा की शेप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। तो मोमेंट्स क्या करती हैं, मोमेंट हमें एक्चुअली में शेप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताती हैं कि हमारी डिस्ट्रीब्यूशन की शेप कैसी है, क्या वो सिमेट्रिकल है, स्क्यू सिमेट्रिक है सिक्यूर्ड है, कैटियोसिस में चला जाता है। फॉर दिस पर्पस वी नीड टू डिफाइन सर्टेन अदर मेजर्स, हमें कुछ अदर मेजर्स की ज़रूरत होती है मेजरमेंट्स में, जिसे हम पढ़ें सम इम्पॉर्टेंट मेजर्स अबाउट द शेप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड अपॉन व्हाट वी कॉल मूवमेंट्स। तो हम इनको जो शेप ऑफ मेजरमेंट के बारे में बोलते हैं उसको हमें मूवमेंट्स बोला जाता है। ठीक है, दीज मेजर्स आर डिस्कस अंडर द सिक्यूरनेस एट कैटियोसिस, और सिक्यूरनेस और कैटियोसिस भी जो है वो भी हम मूवमेंट के हेल्प से ही कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, मूवमेंट अबाउट मीन, सबसे पहले जो उसने 4.3.1 टॉपिक दिया है वो है मूवमेंट अबाउट मीन। ठीक है, इसका फार्मूला हम पढ़ते हैं। द मोमेंट्स अबाउट मीन आर द मीन ऑफ डेविएशंस, ये कहता है मीन डेविएशंस है फ्रॉम द मीन आफ्टर रेजिंग दैम टू इंटीग्रेट पावर। जब हम इंटीग्रल पावर्स लेते हैं इसकी, द अर्थ पॉपुलेशन मोमेंट अबाउट द मीन इज डिनोटेड बाय म्यू आर डिफाइन एस। एक्चुअली में मोमेंट्स जो हैं इनका एक फार्मूलाज होता है और जस्ट उसकी जो है वो पावर रेज करनी होती है। देखिए फार्मूला बहुत सिंपल होता है, समीशन म्यू आर इज इक्वल टू समीशन वाई आई माइनस म्यू। वाई आई ऑब्जर्वेशन है, म्यू जो है वो आपके पास मीन है, और कैपिटल एन आपके पास डाटा सेट के जो है नंबर ऑफ वैल्यूज़ हैं। ठीक है, एंड द कोरिस्पॉन्डिंग और आर, अगर आपने इसको सैम्पल में लिखना है तो एम आर इज इक्वल टू समीशन वाई आई माइनस वाई बार आर ओवर एन लिखते हैं। अब देखें सिर्फ आपने क्या करना है, इसमें आर की पावर चेंज करनी है। फर्स्ट मूवमेंट निकालनी है तो जहाँ पे आई है वहाँ पे आर है वहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, फर्स्ट मूवमेंट अबाउट मीन इज़ ऑलवेज इक्वल टू 0, या इसे हम जो है वो फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ ऑफ मीन कह सकते हैं। द सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम देयर मीन इज़ इक्वल टू 0, क्योंकि जो फर्स्ट मूवमेंट अबाउट मीन है वो हमारे पास फर्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ अर्थमेटिक मीन ही होती है। ठीक है, द सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम देयर मीन इज इक्वल टू 0। सेकेंड मोमेंट में आप क्या करेंगे, फार्मूला आपके पास वही है, जहाँ आ रहा है वहाँ पे स्क्वायर, मतलब कि आपने जस्ट इस फार्मूले में पावर, फर्स्ट पावर करेंगे तो फर्स्ट मोमेंट बनेगी, सेकंड पावर करेंगे तो थर्ड करेंगे थर्ड मोमेंट, एंड फोर्थ करेंगे तो 4 मोमेंट। ठीक हो गया, ये आपके पास फार्मूला। और अगर आपने ये वाला फार्मूला ग्रुप्ड की फॉर्म में लेना है तो फिर जारी बात है समीशन एफ एक्स आई माइनस समीशन एफ आ जाएगा। उसी तरह हम पावर्स रेज डाउन करते चले जाएंगे तो आपके पास ये चारों फार्मूलाज जो हैं वो आपके पास मोमेंट अबाउट मीन के हैं। ठीक है, इनको कल जो है वो हम कैलकुलेट करना सीखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ये आपने इसके फार्मूलाज जो हैं वो अच्छे से स्टडी कर लेने हैं। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।